अस्सलामुअलैकुम तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं एक और व्लॉग में। सरकारी मुलाजिमीन के लिए आज के दिन में दो अहम तरीन अपडेट्स हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। दोनों आपके साथ शेयर करते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन के जो जीवन मसाइल हैं, खासतौर पर सूबाई मुलाजिमीन के लिए 30% का जो इशू है, उसके मुतालिक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, लीव एनकेशमेंट का मसला और पेंशन रिफॉर्म्स। पेंशन रिफॉर्म्स ना सिर्फ सूबों का मसला है बल्कि वफाक के मुलाजिमीन का भी मसला है। और इसके अलावा सदर पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर के लिए नया अहम ऐलान क्या है वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। तो जनाब, खबर यह है जी के नोटिस बराए हंगामी इजलास, एक हंगामी इजलास तालब किया गया है पंजाब के अंदर, क्योंकि सरकारी मुलाजिमीन को जो बेनिफिट्स हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के, वो नहीं दिए गए। इसी तरह KPK के अंदर भी जो AGIGA है, उन्होंने भी अपना इजलास कॉल किया है। पंजाब के अंदर APCA ने भी अपना इजलास कॉल किया है। और AGIGA की क़यादत, जिसके ऊपर तमाम सरकारी मुलाजिमीन की जो यूनियंस हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हैं। AGIGA के एक प्लेटफॉर्म से जो एक मैसेज आया है कि सरकारी मुलाजिमीन जो है वो हुकूमत के सामने अपना जो है तो वो एहतजाज करने जा रहे हैं 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के मुतलबे के हवाले से। तो इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन दीगर मुतालबत भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजिमीन के मुताबिक CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने लीव एनकैशमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से जो वादे किए थे वो अभी तक पेंडिंग हैं और वो पूरे नहीं हो सके। तो इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से एक चार्टर ऑफ डिमांड सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले नंबर पर पंजाब के पेंशनर्स का जो 5% पेंशन इजाफा है, कहा गया है कि केस को कम अज़ कम 10% या 7% जो वफाक के मुताबिक है, इतना ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि मजदूर की कम अज़ कम उजरात जो है वो 40,000 जो है वो मुकर्रर की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन को सिर्फ 10% अडहोक रिलीफ दिया गया, 30% डिस्पैरिटी अलाउंस बाकी सूबों के अंदर भी मिला है। यह अलग बात है कि वहाँ भी 15% और 20% मिला है। और उन सूबों के मुलाजिमीन, KPK और बलूचिस्तान के मुलाजिमीन भी गवर्नमेंट से 30% का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो दिया ही नहीं गया। तो पंजाब के मुलाजिमीन जो है वफाक की तर्ज के ऊपर रनिंग बेसिक पे के ऊपर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का मुतालबा कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो AGIGA की क़यादत है और APCA की जो क़यादत है, इन दोनों ने जो है वो अपने अपने टाइमलाइन का ऐलान किया हुआ है और वो एहतजाज भी करने जा रहे हैं। तो ये अपडेट है सूबाई मुलाजिमीन के लीव एनकैशमेंट, डिस्पैरिटी अलाउंस और पेंशन रिफॉर्म के हवाले से। अब आते हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो ताज़ा तरीन बयान है वो जो दिया है, तनख्वाह डर तबका, पेंशनर्स, मजदूर और पसमंडा तबका के मसाइल के हल के लिए इकदाम की ज़रूरत है। ये बयान सदर पाकिस्तान का इस वक्त आया है जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही है और जो अरकीन पार्लियामेंट हैं, जिसमें तमाम पार्टीज के मेंबरान हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं, तारामिम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद देखने आ रही है। खास तौर पर जो फैमिली पेंशन के हवाले से ये एतराज़ आ रहे हैं कि आपने बेवा की पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी है। 10 साल के बाद वो बेवा, मतलब यह है कि फाइनेंशियली क्या करेगी, क्या वो भीख मांगेगी? तो इसके ऊपर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कौमी असम्बली के अंदर अपना इज़हार ख्याल किया है कि आप इस कानून को पास करके कितनी बचत कर लेंगे। और उन्होंने भी ये मुतलबा किया है कि ये जो नया रूल इम्पोज होने जा रहा है फैमिली पेंशन के हवाले से, वो रिवर्स होना चाहिए। वफाक में शायद रिवर्स हो जाए, क्योंकि अभी बजट फुल पास नहीं हुआ, इस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन पंजाब के अंदर तो 2 दिसंबर 2024 से ये रूल इंप्लीमेंटेड है कि वहाँ पर सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद जो उसकी बेवा है उसको फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक मिलती है और बच्चों की फैमिली पेंशन ख़त्म कर दी गई है। तो पंजाब के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर दोनों परेशान हैं। बाकी सूबों के अंदर अभी फैमिली पेंशन पुराने रूल के मुताबिक चल रही है और उन लोगों को तहयात फैमिली पेंशन मिल रही है। पंजाब और वफाक सबसे पहले समझ लें कि मुतासिरीन में शामिल हैं। तो ये 2 बड़े इशूज़ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार फिर तनख्वाहदार तबका, पेंशनर्स, मजदूर और पसमंदा तबका के मसाइल के हल के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। अल्लाह हाफिज़।